जानते हैं, हर युग की सुख शांति के लिए एक महापुरुष का जन्म होता है। सन 1851 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लिया और हमारे सुख शांति के लिए उन्होंने संविधान बनाया। हमारे संविधान को बनने में कुछ 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। मैं संविधान हूँ। 389 सदस्यों की एक सभा ने मिलकर मुझे भारत की सुख शांति के लिए बनाया, लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी मैं पूरी तरह से अपनाया नहीं गया। लोग मुझे स्वीकार करने से बचते हैं, मुझे मेरा उपहास उड़ाते हैं, मुझे तोड़ते हैं। अगर मैं टूट गया, मेरी सांसें रुक गईं, तो तुम सबका क्या होगा? इसलिए मुझे जानो। बहुत बढ़िया। पिताजी, मुझे एजुकेशनल ट्रिप के लिए आगरा जाना है। क्या? तुम्हें आगरा जाना है? कहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। पर क्यों? क्योंकि तुम एक लड़की हो। हाय डैड, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, पर मुझे मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाना है। क्या मुझे 10,000 रुपये दे सकते हैं? अरे तुम तो मेरे लाडले बेटे हो। 10,000 क्या, ये लो 15,000। या क्या पिताजी, मैं लड़की हूँ तो मेरे साथ इतना भेदभाव? क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? क्या मेरी इच्छाएं नहीं हैं? हाँ है। संविधान में आज़ादी से जीने का अधिकार सभी को है और ये अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। देखकर नहीं चल सकती? अरे मैडम, आप ही तो देख के नहीं चल रही थी। जवान लड़ाती हो, अगर चलना नहीं आता सड़क पर चलती क्यों हो? क्या मुझे सड़क पर चलने का अधिकार नहीं? सभी को समानता का अधिकार है और ये अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया। सर, मुझे एडमिशन चाहिए। परीक्षा में तो तुम प्रथम आई हो, लेकिन फिर भी तुम्हें एडमिशन नहीं मिल सकता। पर क्यों? यहाँ नेताओं और अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते, तुम तो एक मजदूर की बेटी हो। क्या मजदूर की बेटी को पढ़ने का अधिकार नहीं है? हाँ है, सभी को शिक्षा का पूरा अधिकार है और ये अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। क्या रिकु लक्ष्मी, दहेज वहेज तो राई नहीं, ऊपर से नखरे देखो। बेटा, मैं तो इससे कहती हूँ, इससे छुटकारा ही पाले। हाँ माँ, आप ठीक कहती हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? क्या संविधान में मेरे लिए कोई अधिकार नहीं? अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं, संविधान में घरेलू हिंसा और शोषण के खिलाफ भी अधिकार हैं और इसलिए आप दोनों को तो जेल भी हो सकती है। रुकिए, आपने सड़क के नियमों को तोड़ा है। आप जानते नहीं क्या हम विधायक के लड़के हैं? उससे क्या, कानून सबके लिए बराबर है। हाँ सही बात है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मंत्री का बेटा हो या संतरी का। तुम यहाँ पूजा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ नमाज पढ़ी जाती है। भारत में हम किसी भी जगह पे पूजा कर सकते हैं, तुम यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों हमारे भारत में कोई भी कहीं भी अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है? हाँ, हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ किसी को भी कहीं भी अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है। आइए हम सब अपने नैतिक अधिकारों को जानें। आज़ादी का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, घरेलू हिंसा और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार,